नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रामचंद्र अवघड़े, शारीरिक शिक्षण शिक्षक द गायकवाड़ हिंदी क्रमांक 1। बच्चों, आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो पेश करने जा रहे हैं, जिस वीडियो का विषय है संचलन। संचलन जो है वो आपके जीवन काल में आपको बहुत ही लाभदायी तथा उपयोगी है। आपके जीवन काल में डिसिप्लिन, अनुशासन अगर आपको चाहिए तो संचलन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। संचलन में बहुत सारे स्किल्स आते हैं, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग को क्या देखना है, चलो आइए देखते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में, संचलन की वीडियो में, आज हम बेसिक जो भी है संचलन का वो देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हमें देखना है विश्राम। विश्राम स्थिति क्या है, विश्राम स्थिति में पैर में डिस्टेंस कैसा होता है, हाथ की पोजीशन क्या होती है, वो हमें देखना है। उसके बाद विश्राम के बाद सावधान स्थिति कैसी होती है वह भी हमें देखना है। सावधान से विश्राम और विश्राम से सावधान, ये हमें कैसे करना है ये भी आज हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ राइट टर्न हमें कैसे करना है। उसके बाद बाएं मुड़ कैसे करना है, बाएं मुड़ के बाद पीछे मुड़, तो वो भी कैसे करना है, किस तरफ से करना है, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद कदम ताल होगा, और कदम ताल के बाद कदम ताल से थम, ये कैसे करना है वह आज हमें देखना है। ये सारे जो है वह बेसिक संचलन है, मतलब ये सबको आने ही चाहिए। 5वीं कक्षा से हम लोग ये इसको सिखाने के लिए शुरू करते हैं। जो बच्चे 8वीं कक्षा में, उनको ये सब मालूमात है, लेकिन फिर भी ये वीडियो उनको और सराव करने के लिए लाभदायी होगा। ओके, संचलन में सबसे पहले हमें जो कृति देखनी है वो है विश्राम। विश्राम में हमारे दोनों पैर में डिस्टेंस होगा, तकरीबन हमारे जितने शोल्डर होते हैं उतनी हमारे पैर में डिस्टेंस होनी चाहिए। तो दोनों पैर में डिस्टेंस रखना है। उसके बाद दोनों हाथ पीछे की ओर बांधने हैं, और वो दोनों हाथ नीचे की ओर खींचने, और नज़र सामने की ओर होनी चाहिए। ये हो गई हमारी विश्राम की पोजीशन। यही स्थिति आपको पीछे से मैं दिखाने जा रहा हूँ। आपको दोनों हाथ, मतलब बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखना है, दोनों अंगूठे को लॉक करना है, और लॉक करने के बाद ये दोनों हाथ नीचे की ओर खींचेंगे। ये हो गई हमारी विश्राम पोजीशन। पीछे से इस प्रकार से वो स्थिति दिखाई देगी। ओके, सावधान जो पोजीशन होती है उसमें हमारे दोनों एरिया जुड़ी हुई होती है, और जो पंजे है, पंजे में हमारा 45 डिग्री एंगल होता है। तो इस प्रकार से वी शेप, इंग्लिश में वी शेप हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें सावधान में कराना है। हाथ की मुट्ठी बंद होगी, अंगूठे जो होंगे वह बाहर की तरफ होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अंदर की तरफ अंगूठे मोड़ते हैं, तो वैसे नहीं करना है। हमें दोनों अंगूठे बाहर की तरफ रखना है। दोनों हाथ की जो उंगलियां है वो हमारे पैर की सिलाई के साथ आपको जोड़ना है। दोनों हाथ में गैप नहीं होनी चाहिए, और नज़र सामने, गर्दन सीधी। ये हो गई हमारी सावधान की पोजीशन। अब हमें देखना है विश्राम से सावधान कैसे करना है, और सावधान से विश्राम स्थिति कैसे करनी है। सबसे पहले मैं विश्राम में खड़े होकर बता रहा हूँ। ये हमारी विश्राम पोजीशन है। अब जब ऑर्डर मिलेगी सावधान की, तो किस प्रकार से हरकत करनी है, ये पहले पूरी कार्रवाई बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे तरतीब और एक एक कृति में आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, मेरे लिए ऑर्डर, क्रेडिट, सावधान। तो ये स्थिति करते वक्त हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से हमें ऑर्डर मिलती है सावधान, तो उस वक्त हमें हमारा बायां पैर, लेफ्ट लेग, दावा पाय, वो हमें उठाना है इस प्रकार से। तो जब ये पैर उठाएंगे, सिर्फ बाएं पैर की कार्रवाई होती है, दाहिना पैर जगह पर ही रहेगा। बायां पैर उठेगा कमर के लेवल तक। उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री है, और जो हमारा टो है, जो हमारी उंगली है पैर की, वो नीचे की तरफ रहेगी। इस प्रकार से दोनों हाथ जब पीछे है तो साइड में आएंगे, और यहाँ से जब हमें पैर नीचे रखना है, तभी सावधान की पोजीशन वाला जो काम है हमारा, उस प्रकार से बराबर ये एड़ी, इस एड़ी से जोड़कर रखना है, वह पैर पटकना है। फिर से एक बार तरतीबवार मैं एक एक कृति बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए ऑर्डर, करेक्ट, सावधान, एक। तो एक स्थिति में देखिए, सिर्फ मैंने इतने काम किया, करेक्ट, सावधान, एक। दो की कृति में पैर पटकना। ओके, अब यही काम पीछे से देखना। हाथ की स्थिति कैसी होगी, हाथ विश्राम में इस प्रकार से है। जब आपको ऑर्डर मिलेगी सावधान, तो क्या काम करना, देखिए, करेक्ट, सावधान, एक, दो। तो सावधान की कृति में आपको हाथ जो है वह इस प्रकार से
बगल में लाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाथ को छोड़ देते हैं। तो हाथ को छोड़ना नहीं है, बस बगल से चिपका कर ही आपको साइड में लाना है। और एक बार देखिए, क्रेट, सावधान। ओके, अब हमें सीखना है सावधान स्थिति से विश्राम स्थिति में कैसे जाना। जब हम सावधान स्थिति में खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, सावधान से विश्राम या विश्राम से सावधान, ये स्थिति में आपको केवल बाएं पैर की हरकत करनी है। तो जब मैं सावधान स्थिति में खड़ा हूं, मुझे अगर ऑर्डर मिली विश्राम, तो ये कार्रवाई कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए ऑर्डर, क्रेट, विश्राम। तो इस अवस्था में क्या करना है, देखिए, ऑर्डर मिलेगी विश्राम में, आप सावधान में, आपके हाथ बगल में चिपके हुए हैं। ऑर्डर मिलने के बाद वही काम, बायां पैर कमर की लेंथ तक उठेगा एक में। तो स्थिति में आपको वहाँ पर बाएं बगल में पटकना है। ओके, और हाथ जो बगल में थे उसको बदन से चिपका कर ही पीछे जाकर लॉक करना है। बस हाथों की और पैर की ही कार्रवाई होगी। फिर से एक बार देखिए, धीरे धीरे बता रहा हूँ। क्लास विश्राम 1, 2, क्लास सावधान 1, 2, क्लास विश्राम 1, 2। यही काम पीछे से देखिए, क्लास सावधान 1, 2, क्लास विश्राम 1, 2। ओके, इसके बाद हमें करना है दाहिने मुड़। दाहिने मतलब दाहिनी ओर, उजव्या बाजूला, राइट हैंड साइड। तो वो मुड़ अगर ऑर्डर मिलती है तो हमें क्या कार्रवाई करनी, हमेशा सावधान स्थिति में ही ऑर्डर दी जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब मैं सावधान स्थिति में हूँ और मुझे ऑर्डर मिले दाहिने मुड़, पूरी कार्रवाई में बताऊंगा और उसके बाद धीरे धीरे करूंगा, रुकावट से बताऊंगा। मेरे लिए ऑर्डर, क्रेट, दाहिने मुड़ 1, 2, 3, 1। यही काम रुकावट से। दाहिने मुड़ मुझे करना है, ऑर्डर मिलेगी दाहिने मुड़, तो उसका काउंटिंग है 1, 2, 3, 1। तो इस काउंटिंग पे आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहला, दाहिने मुड़ 1, इस स्थिति में आपको एड़ी और पंजे पर टर्न करना है। दाहिने पैर की एड़ी, बाएं पैर का पंजा, इस पर आपको टर्न करना है। फिर से देखिए, एक एड़ी और पंजे पर टर्न, वो भी झटके के साथ। फिर से बता रहा हूं, दाहिने पैर की एड़ी, बाएं पैर का पंजा। दाहिने मुड़ करना तो दाहिने पैर की एड़ी, बाएं पैर का पंजा, ये ध्यान में रखना है। और इस पर आपको टर्न करना है। एक, अभी 2, 3 इस हुक्म पर आपको पीछे वाला पैर कमर की लेवल तक ऊपर उठाना है। वही काम, उंगलियां नीचे की तरफ, और एक पर यही पैर सावधान स्थिति में आपको पटकना। फिर से एक बार, 1, 2, 3, 1। यही काम फास्ट, लास्ट में ध्यान दीजिएगा। दाहिने मुड़ 1, 2, 3, 1। ओके, दाहिने मुड़ के बाद अभी हमें करना है बाएं मुड़। बाएं मतलब लेफ्ट, दावी कड़ी। तो दाहिने मुड़ के बाद बाएं मुड़ हमें करना है, ध्यान दीजिएगा। वही क्या काम करना है, बस बाई तरफ करना है। मेरे लिए ऑर्डर, क्रेट, बाएं मुड़ 1, 2, 3, 1। यही काम रुकावट से, काउंटिंग से 1, 2, 3, 1। तो 1 में अभी बाएं मुड़ करना है, तो बाएं पैर की एड़ी, दाहिने पैर का पंजा, इस पर आपको टर्न करना है। एक, पीछे वाला पैर कमर की लेंथ तक पूरा ऊपर उठाना है, उंगलियां नीचे की ओर, और एक पर पटकना है। ओके, फिर से एक बार, बाएं मुड़ 1, 2, 3, 1। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बातें, बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। बच्चे हमेशा जब पैर उठाया जाता है, 1, 2, 3 में जब पैर उठाया जाता है, तो उठाने वाले पैर के साथ ही वो हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये बच्चे गलती करते हैं। तो बच्चों ने, आपने बस यही ध्यान में रखना है कि जब पैर, पीछे वाला पैर ऊपर उठेगा, तो आपको हाथों को नीचे ही रखना है, हाथों को शरीर से चिपका कर ही रखना है। यह बात ध्यान में रखें। मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिएगा। बाएं मुड़ 1, 2, 3, 1। ओके, दाहिने मुड़ और बाएं मुड़ के बाद अब हमें करना है पीछे मुड़, अबाउट टर्न इसको बोलते हैं। तो पीछे मुड़ कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि हमें पीछे मुड़ दाहिनी ओर से करना है, राइट हैंड साइड से करना है, बस वो बात ध्यान में रखना है। मैं सावधान स्थिति में है, मुझे ऑर्डर मिलेगी पीछे मुड़, ध्यान दीजिएगा, पूरी ऑर्डर करके बता रहा हूँ। क्रेट, पीछे मुड़ 1, 2, 3, 1। क्रेट, पीछे मुड़ 1, 2, 3, 1। अब यही काम धीरे से रुकावट से बता रहा हूँ।
काउंटिंग सेम है, 1 2 3 1। जब पीछे मुड़ ऑर्डर मिलेगी तो 1 पर कार्रवाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए ऑर्डर क्लास पीछे मुड़ 1, जैसे थे वही काम एड़ी और पंजा, दाहिने पैर की एड़ी बाएं पैर का पंजा, एड़ी और पंजे पर टर्न, ध्यान दीजिएगा। पीछे मुड़ 1, जैसे थे के बाद आपका फिर से वही काम होना चाहिए। देखिए एड़ी और पंजा, इस पर टर्न, वही झटके से आपको करना है। पीछे मुड़ 1, हाथ को लॉक करना है। बच्चे क्या करते हैं, पीछे मुड़ 1, हाथ को छोड़ देते हैं, तो वह नहीं करना है। हाथ को लॉक रखना है और पीछे मुड़ 1 2 3 बार। पीछे वाला पैर जिसकी पूरी कैंची बन चुकी है, उसको क्या करना है, कमर की लेंथ तक उठाना है और सावधान स्थिति में पटकना है। फिर से एक बार, पीछे मुड़ 1 2 3 1, ओके। दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़ के बाद अब हमें करना है कदम ताल, सबसे महत्वपूर्ण काम। कदम ताल में हमें अपने पैर को कमर की लेवल तक ऊपर उठाकर कदम ताल करना है। इसमें शुरुआत हमें करना है बाएं पैर से, लेफ्ट लेग से, क्योंकि हमेशा संचलन में शुरुआत जो होती है वह लेफ्ट लेग से होती है, बाएं पैर से होती है। तो पहले मैं धीरे करके बता रहा हूँ और 2-2 अंक वाला करके बता रहा हूँ। 2 अंक के बाद फिर 4 अंक, फिर 8 अंक और इसके बाद कंटिन्यू करने वालों ध्यान दीजिएगा। कदम ताल, सबसे पहले बाएं पैर से 2 अंक, देखिए ध्यान से, 2 अंक कदम ताल शुरू कर, 1 2। अभी मैंने क्या किया, लेफ्ट लेग उठाया, 1 2, ओके। फिर से एक बार, बच्चों को आपने पहले धीरे से शुरू करना है। पहले 1 2 कदम, उसके बाद 4 कदम, फिर 8 कदम, तभी आपको आएगा। आप डायरेक्टली शुरू करेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले 2 कदम कदम ताल शुरू कर, 1 2 2 कदम ताल शुरू कर, 1 2। शुरुआत बाएं पैर से की, कदम दाहिने पैर पर किया। अब 4 कदम ताल, क्लास 4 कदम ताल, शुरुआत बाएं पैर से शुरू कर, 1 2 3 4। खत्म करना है हमें दाहिने पैर पर, शुरुआत करनी है हमें बाएं पैर पर, ओके। फिर से एक बार, 4 कदम ताल शुरू कर, 1 2 3 4। यही काम अभी हमें करना है 8 कदम। मैं जानबूझकर मुंह उधर कर रहा हूं ताकि आपको पैर समझ में आए, मेरा बाएं पैर कौन सा और दाहिना पैर कौन सा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 8 कदम ताल शुरू कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब यही काम पूरा कदम ताल में करने जा रहा हूँ और उसके बाद थंब भी करने वाला हूँ। थंब करने के बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास मेरे लिए ऑर्डर, कदम ताल, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, थंब खाली 1 2। अब थंब खाली 1 2, ये मतलब क्या है, क्या काम करना, ध्यान दीजिएगा। जब आपको ऑर्डर कदम ताल जब आपका चल रहा है 1 2 1, ऑर्डर हमेशा आपको मिलेगी बाएं पैर पर, थंब खाली 1 2, ये काम हमें करना है। थंब खाली 1 2, थंब खाली 1 2, थंब खाली 1 2। दाहिने पैर पर ही खत्म होने वाला है। फिर से एक बार, कदम ताल और थंब, ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए ऑर्डर, कदम ताल 1 2 1 1 2 1, थंब खाली 1 2, ओके। बच्चों, संचलन का आज ये वीडियो जो हमने बनाया है उसमें आपको बेसिक जो भी है वो देने की कोशिश हमने की है। उसमें सावधान, विश्राम कैसे करना है वो आपको समझ में आया, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़ कैसे करना है वो भी आपको समझ में आया होगा, कदम ताल कैसे करना है और कदम ताल के बाद थंब कैसे करना है। तो ये भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और इसमें जो भी बारकाई जिसमें हमने बताई है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपने पॉइंट आउट करना है और अपने कॉपी में लिख के रखना है। इसके ऊपर मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ तो उसका जवाब भी आपको देना है। घर में ज़रूर इसका प्रयास करना है। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।